ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार कभी चुनाव नहीं कराना चाहती थी। वो काला अध्यादेश और काला कानून लेकर आई थी, जिसके खिलाफ हम कोर्ट गए। कमलनाथ ने सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 महीने में रोटेशन और परिसीमन के साथ पंचायत चुनाव नहीं कराए गए तो हर गांव और ब्लॉक में आंदोलन होगा। कमलनाथ के मुताबिक आज प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 1210 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बाकी है। उन्होंने सरकार से ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कामों की जानकारी भी मांगी। कमलनाथ ने अन्य विषयों को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाए जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ हो। आप कह रहे हैं कि 2 महीने में पंचायत चुनाव होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो आपका क्या अगला कदम? हम इसमें गांव-गांव में, जिले में, ब्लॉक में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ के आरोपों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जवाब दिया। वीडी शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कोर्ट में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। यहां तक कि कांग्रेस सरकार के वकील कोर्ट में खड़े नहीं होते थे, जबकि शिवराज सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जा सके। देखिए, कमलनाथ जी अब जो वो फैला चुके हैं उसको समेटने के लिए जो काम करने का प्रयास करना है, इससे जनता मध्य प्रदेश की बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से जानती है। चक्रव्यूह रचने का काम किसने किया? कमलनाथ जी, आपकी सरकार ने किया। और जहां तक आपने कहा कि संकल्प और ये पारित करने का काम, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पारित किया कि चुनाव अगर होंगे तो ओबीसी के साथ ही होंगे, और आज हम इस बात के लिए सफल हुए हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े। आकाश, देखिए, वीडी शर्मा की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार की कमलनाथ ने गलत आंकड़े आरक्षण को लेकर के पेश किए, ओबीसी को लेकर के गलत आंकड़े पेश किए गए उनकी तरफ से। साथ ही ये भी कहा कि सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का आरोप है कि कोर्ट में जब कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान ओबीसी के आबादी का जो आंकड़ा है वो गलत पेश किया गया। आरक्षण 27% मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान आबादी को 27% दर्शाया गया, जिसके कारण ओबीसी आरक्षण नहीं मिला। साथ ही बीजेपी का यह दावा है, और ऐसा हुआ भी विधानसभा में, कि मुख्यमंत्री ने संकल्प पारित कराया और उस संकल्प में दोनों ही पार्टियों ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया कि बिना 27% आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। आज कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ है, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं कराना चाहती है। जब से देखिए कीर्ति, जब से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है उसके पहले से ही यह विवाद चलता आ रहा है कि आरक्षण और परिसीमन के साथ ही पंचायत चुनाव कराया जाए। कांग्रेस की शुरू से मांग रही है कि नए सिरे से परिसीमन कराया जाए और आरक्षण कराया जाए। आज इस मुद्दे को एक बार फिर से कमलनाथ ने उठाया है और अब ये भी बात कह रहे हैं कि अब कांग्रेस गांव-गांव जाएगी, शहर-शहर जाएगी, हर जिले में प्रदर्शन करेगी। लेकिन वीडी शर्मा का यह दावा है कि सरकार 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएगी। साथ ही जो अन्य जगहों पर ओबीसी को आरक्षण मिलना है वहां पर भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की नेताओं के करतूत के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया, क्योंकि कोर्ट में जब ओबीसी आरक्षण की बात होती है तो कांग्रेस के वकील नहीं खड़े होते हैं। यह तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर आज दिन भर चलता रहा कीर्ति, और बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कमलनाथ की, जिसपे वीडी शर्मा ने पलटवार किया। ओबीसी के नेताओं ने सीएम शिवराज से मुलाकात की, तो ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द कई मुद्दे आज घूमते रहे। बिल्कुल, कई मुद्दे घूमते रहे, जहां पर एक तरफ आरोप लगाया जाता है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन जिस तरह की मीटिंग ओबीसी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री करते हैं ताकि रणनीति तय की जा सके कि किस मजबूती के साथ वो अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे।
बिल्कुल, देखिए आज ओबीसी वर्ग के जो तमाम नेता थे, चाहे वो बीजेपी मोर्चा के हों या फिर ओबीसी के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे सीएम हाउस। सीएम हाउस में मुलाकात हुई, सीएम का अभिवादन किया, धन्यवाद दिया। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा था वो किया है। सीएम ने विधानसभा में कहा था कि 27% आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे और वो हुआ, इसीलिए सीएम का आभार मानने पहुंचे हैं। इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होनी है। कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखना है ओबीसी को लेकर, इस पर भी रणनीति बनी और इसी बीच कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए। लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है, दरकिनार कर रही है और उल्टा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में कमलनाथ की सरकार थी, उस दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा और स्टे हुआ। इसके बाद यह लंबित होता गया। फिर शिवराज सरकार आई, शिवराज सरकार ने दोबारा ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर लेकर आई और उसमें कहा गया कि जिन विभागों में रोक है उसके अलावा सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, पंचायत चुनाव स्थगित करने पड़े और अब लंबे समय तक पंचायत चुनाव होने के आसार नहीं है। कांग्रेस यही दिखाने की भी उनकी चाहत है कि वो ओबीसी हितैषी और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करती हुई दोनों ही पार्टियां दिखाई दे रही। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बात करते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सियासत जारी है और आज भोपाल में ओबीसी नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद सांसद केपी यादव ने कहा कि बिना ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाए पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। सांसद केपी यादव ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के गलत आंकड़ों के कारण ही ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा था और सभी के सामने कहा था कि जब तक हमारे ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे और उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही हम बहुत मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास नहीं मतलब मैं तो 100% श्योर हूँ कि सबके साथ न्याय होगा, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, सबके साथ न्याय होगा और जब आरक्षण होगा उसके बाद ही इलेक्शन होगा। शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर एक्शन में आ गई है। भोपाल में आज सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन समेत ओबीसी मंत्री मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक सरकार ने पिछले 2 पंचायत चुनावों में सामान्य सीटों पर जीते ओबीसी प्रत्याशियों की जानकारी जुटाई है। इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने को लेकर बातचीत भी की जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। सरकार अपने पक्ष में मजबूत आंकड़े पेश करना चाहती है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई है। तो देखिए 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जिसको लेकर के शिवराज सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी मीटिंग में शामिल हुए जिनसे बातचीत की गई। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल हुए जिसको लेकर के चर्चा की गई, रणनीति तैयार की गई और 2 पंचायत चुनावों में जीते ओबीसी प्रत्याशियों की जानकारी भी जुटाई गई। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।